बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन में अध्याय 15 वित्तीय प्रबंधन चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे वित्तीय योजनाओं को प्रभावित करने वाले तत्व। जो भी वित्तीय योजनाएं कंपनी में बनती है उन्हें कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें वित्तीय योजना को प्रभावित करने वाले तत्व में, तो सबसे पहली प्रभावित करने वाली तत्व वो है व्यवसाय की प्रकृति। व्यवसाय की प्रकृति के आधार पर योजनाएं प्रभावित करती है। तो बड़े पैमाने पर पूंजी प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है कंपनी में, और आवश्यकता के अनुसार बड़े पैमाने पर श्रम प्रधान उद्योगों को इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसमें किसी व्यवसाय में कम पूंजी की आवश्यकता है, किसी में अधिक। तो अधिक पूंजी की आवश्यकता में बड़े पैमाने में पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके अनुसार बड़ी आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है जोखिम की मात्रा। यदि व्यवसाय में जोखिम की मात्रा ज़्यादा होगी तो पूंजी बाजार में पूंजी को जुटाना उतना ही मुश्किल होगा। यानी व्यवसाय में अगर जोखिम ज़्यादा है तो पूंजी एकत्रित करने में दिक्कतें आती हैं, और जोखिम कम है तो पूंजी आसानी से एकत्रित हो जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है पूंजी बाजार की स्थिति। पूंजी किन किन साधनों से व्यवसाय में प्राप्त किया जा सकता है तथा आवश्यक पूंजी उपलब्ध होगी या नहीं होगी तो कहाँ से होगी, ये सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। ये बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। बाजार जैसा होगा पूंजी की व्यवस्था भी उसी प्रकार से की जा सकती है। इसके बाद आता है प्रबंधकों की साख। ये हमारा प्रभावित करने वाले तत्व में तीसरा है प्रबंधकों की साख। यानी प्रबंधक की बाजार में क्या साख है, क्या उनकी ख्याति है। यदि उपक्रम में प्रबंधकों की साख अच्छी होगी तो निश्चित है कि पूंजी प्राप्त करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। हम कम से कम समय में आवश्यकता अनुसार अपने व्यवसाय के लिए पूंजी एकत्रित कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा पॉइंट होता है प्रबंधकों की साख पर निर्भर करता है कि पूंजी किस तरह से प्राप्त की जा सकती है। फिर पांचवा हमारा पॉइंट है सरकारी नीति। शासन की क्या नीति है और उसी के अनुसार उद्योगों में मौद्रिक और वित्तीय नीति वित्तीय योजनाओं पर निर्भर करती है। सरकार की जो नीति है उसी के अनुरूप हमें पूंजी की प्राप्ति में सुविधा मिलती है। और हमारा ये जो 6 पॉइंट है वो है विस्तार की संभावना। विस्तार की संभावना में हम व्यवसाय के जो वित्तीय योजना है भविष्य में हम कितना अपने कंपनी को बढ़ा सकते हैं उसकी विस्तार की संभावनाएं पर निर्भर करती है। इस तरह से बच्चों व्यवसाय में जो व्यवसाय को यानी वित्तीय योजना को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो है व्यवसाय की प्रकृति। यानी बड़ी अगर व्यवसाय है तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी, छोटी है तो कम। जोखिम की मात्रा, व्यवसाय में जितना ज़्यादा जोखिम होगा पूंजी एकत्रित करने में उतनी ही अधिक समस्या होगी। जोखिम कम होने पे आसानी से पूंजी एकत्रित हो जाएगी। पूंजी बाजार की स्थिति। बाजार में पूंजी की बाजार स्थिति
कैसी है, ये भी व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये उसके प्रभावित करने वाले तत्व हैं। फिर प्रबंधकों की साख में व्यवसाय यानी कि प्रबंधक का ख्याति कैसा है, व्यवसाय उसका कितना अच्छा है, ये उसके ख्याति पर निर्भर करता है और उसी हिसाब से पूंजी भी एकत्रित की जा सकती है। सरकारी नीति में गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो भी नीतियां वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। और विस्तार की संभावना में कंपनी का कितना विस्तार किया जा सकता है, भविष्य में हम कंपनी को कितना बढ़ा सकते हैं, ये सारी संभावनाएं भी वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। तो बच्चों ये तो हमारा हुआ वित्तीय योजना को प्रभावित करने वाले तत्व। अब हम अगर वित्तीय योजना के महत्व की बात करें तो वित्तीय योजना के महत्व यानी लाभ, महत्व को हम लाभ भी कह सकते हैं। तो महत्व में जो वित्तीय योजना का व्यवसाय में क्या महत्व है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है पूर्व नीतिगत तैयारी। यानी वित्तीय योजना से प्रबंधन के विभिन्न स्रोतों, जो भी स्रोत हैं, विभिन्न जो क्षेत्र हैं, उनमें अपनाए जाने वाले लक्ष्यों को, कदमों को पहले से पहचानना है कि हमको क्या काम करना है। यानी कि वित्तीय योजना बनाने से हमें अपने जो पूर्व में योजना बनाना है व्यवसाय के लिए, उसकी हम तैयारी बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर हमारा आता है विनियोग एवं वित्तीय निर्णय। विनियोग एवं वित्तीय निर्णय के अंतर्गत वित्तीय नियोजन और वित्तीय निर्णय ये परस्पर आपस में संबंध रखते हैं कि हमारा विनियोग कैसा होगा और हम क्या डिसीजन लेंगे। तो विनियोग और वित्तीय निर्णय का परस्पर आपस में संबंध होता है और इसके कारण हमको आसानी से मदद भी मिलती है कि व्यवसाय का हम भविष्य में कितना हम व्यवसाय में पैसा लगाएं और उसके लिए हम डिसीजन ले सकते हैं। ये दूसरा और तीसरे पॉइंट के बाद हमारा महत्व में आता है निर्णय में सुविधा। निर्णय में सुविधा का मतलब ये है कि वित्तीय नियोजन वर्तमान और भविष्य संबंधी निर्णयों के मध्य में एक कड़ी का कार्य करता है कि वर्तमान में हमारी क्या फर्म की स्थिति है और भविष्य में इसे हम कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ये दोनों चीज के मध्य में निर्णय लेने में आसानी होती है। इसके बाद हमारा आता पूर्वानुमान। पूर्वानुमान का मतलब ये है कि वित्तीय नियोजन भविष्य में होने वाली संभावनाओं और घटनाओं को पहले से ये अनुमान लगाती है। इसमें एक सिंपल सी बात है कि हर व्यवसाय ये अनुमान लगाता है कि आने वाले समय में हमको कितनी और वित्त की व्यवस्था करनी होगी। ये सारी जानकारी उसे पूर्वानुमान लगाने में आसानी होती है। इसके बाद आता है निष्पादन की माप। निष्पादन की माप में वित्तीय नियोजन उन मापों को प्रदान करता है जिनके विरुद्ध भविष्य में निष्पादन को मापा जा सकता है। मतलब इसमें यह कह रहा है कि वर्तमान में कौन से कार्य हैं जो आगे चल के हमें लाभ पहुंचा सकते हैं, भविष्य में इस चीज को मापने में बड़ी आसानी होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये निष्पादन की माप है। एक बार फिर से अगर हम वित्तीय योजना के महत्व की बात करें तो पहला है पूर्व नीतिगत तैयारी, पहले से की गई तैयारी। दूसरा है विनियोग एवं वित्तीय निर्णय, विनियोग करने में और ये वित्त का निर्णय करने में आसानी होती है। फिर है तीसरा है निर्णय में सुविधा, हमको निर्णय में आसानी होती है कि हम अपने वित्तीय योजनाओं को कितना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें, कितना लगाएं जिससे भविष्य में हमको अधिक से अधिक लाभ मिले। ये सारी चीज का भी इसमें अनुमान लगाया जा सकता है। फिर आता है निष्पादन की माप।
निष्पादन में मैंने बताया कि वित्तीय नियोजन मापों को प्रदान करता है और जिसके विरुद्ध भविष्य के निष्पादन को मापा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे पूंजी संरचना का अर्थ। पूंजी संरचना क्या है? तो पूंजी संरचना का अर्थ है फर्म में कुल दीर्घकालीन विनियोग से है। जो लंबे समय तक हम फर्म में पूंजी लगाते हैं, इसका मतलब है जो फर्म में हम लंबे समय तक पूंजी की जो व्यवस्था करते हैं उसे हम दीर्घकालीन विनियोग कहते हैं। इसमें साधारण अंशपत्र और बांड ऋण पत्र आदि ये जो पूंजी संरचना के अंतर्गत आते हैं। हम ये कह सकते हैं कि पूंजी संरचना उसके पूंजीकरण की बनावट पर निर्भर करती है। पूंजी संरचना किस पर निर्भर करती है? उनके पूंजीकरण की बनावट पर निर्भर करती है और इसमें दीर्घकालीन वित्त से होता है, यानी लंबे समय तक के लिए हम वित्त की जो व्यवस्था करते हैं वो पूंजी संरचना के अंतर्गत आता है, जिसमें मैंने बताया बांड, ऋण पत्र, साधारण अंश पूंजी, ये सारी पूंजी की व्यवस्था करने में इसकी आवश्यकता होती है। तो अब हम कुछ होमवर्क आपको दे रहे हैं। पहला होमवर्क है वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व लिखिए और दूसरा हमारा होमवर्क है वित्तीय योजना के महत्व, वित्तीय योजना के महत्व लिखें। और तीसरा हमारा प्रश्न है पूंजी संरचना का अर्थ लिखें। पूंजी संरचना का अर्थ लिखें। तो ये 3 प्रश्न मैंने आपको दिया है। देखिए, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले तत्व, दूसरा है वित्तीय योजना के महत्व और तीसरा है पूंजी संरचना का अर्थ लिखे। ये सब आपको लिखना है।